तो सेट्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। सेट्स के जितने कॉन्सेप्ट हैं हम लोगों ने वो देख लिया, राइट। है ना, जैसे कि सेट्स का उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, राइट। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जैसे कि एन क्या है, जेड क्या है, क्यों, है ना, आर। ओके। उसके अलावा हम लोगों ने ये रिप्रेजेंटेशन में देखा था, रोस्टर फॉर्म और सिलवेटर फॉर्म देख लेते थे, और फिर कन्वर्जन देख लेते कैसे करते हैं, राइट। और फिर ये एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है 1.1, ये हो गया, राइट। उसके अलावा हम लोगों ने क्या देख लिया कि जो एम्प्टी सेट क्या होते हैं, एम्प्टी सेट कौन से सेट होते हैं जिन्हें पूरा एम्प्टी होता है, उनमें कुछ हो ही ना, है ना। जैसे मान लो कि कहा जाए कि बॉयज स्कूल हो, उससे पूछे नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे, एक भी नहीं होंगे, है कि नहीं, जीरो, है कि नहीं। ठीक वैसे ही है। फिर क्या था उसके अलावा, फाइनाइट और इनफाइनाइट से हम लोगों ने देखा था, right? कि फाइनाइट क्या होता है, जिनमें नंबर फिनिट फाइनाइट होते हैं, और इनफाइनाइट जिनके नंबर इनफाइनाइट होते हैं। ओके। तो और फिर क्या हम लोगों ने बेसिक डिफिनेशन है वो हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। चलिए आइए, तो आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना, सबसे एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिए क्या करें, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, है कि नहीं, पूछे कि कौन से फाइनाइट है कौन से इनफाइनाइट है। तो अब बताए पहले का सेट बड़े फॉर्म में लिखा है एक्स बिलोंग टू एन है, एंड एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, अगर इसे सॉल्व किया जाए तो एक्स की क्या वैल्यू आएगी बोलो, एक वैल्यू वन आएगी, दूसरी क्या आएगी टू, सेट फॉर्म में लिखोगे जैसे तेरह कुछ नंबर आ रहा हो टोटल, ये फाइनाइट के इनफाइनाइट बोलो, फाइनाइट है कि नहीं, फिक्स है ना नंबर है, गिन के सकते हो, राइट। वैसे ही सेकंड में क्या होगा, एक्स का फोर, तो एक्स कौन सी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू दो वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू आएंगे प्लस टू, दूसरी वैल्यू आएगी माइनस टू, राइट। तो ये भी क्या है, फाइनाइट है। नेक्स्ट क्या है, टू एक्स माइनस टू, सोल्यूशन आएगा ना एक, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ये भी फाइनाइट है। जैसे कहा कि एक्स इज ए प्राइम, राइट। तो उसमें हमें क्या लिखना है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर तो कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्या है, एक्स इज ऑड, है ना, कोई ऑड नंबर, तो ऑड में कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, बोलो। क्लियर है, क्लियर है चीज, एनी डाउट, एनी डाउट, हेलो। नो सर। हम्म। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं, ठीक, जब उन दोनों में क्या हो, सबसे एग्जैक्टली सिमिलर हो, क्या हो, एग्जैक्टली क्या हो दोनों में, सेम एलिमेंट हो, इसके सारे एलिमेंट उसके हो और इसके सारे इसमें हो। क्लियर। इससे पहले कहा गया वन टू थ्री फोर लिखा है, ए इक्वल टू वन टू थ्री फोर है, और दूसरे सेट में क्या है, सेम फोर टू है, इसमें के सारे उसमें है, और इसमें के उसमें, मतलब कि ए के सारे एलिमेंट बिलोंग करें बी से, और बी के सारे एलिमेंट बिलोंग किससे करें, ए से। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे क्या हो जाएंगे, दोनों सेट क्या है, ए इक्वल टू बी हो जाएंगे। क्लियर। ठीक। अच्छा, फिर क्या है, एक नोट सुन इस बात को, कि a set does not change, set चेंज कब नहीं होते हैं, if one या more element किसी सेट का रिपीट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, अगर रिपीट हो रहा है, जैसे मान लो, जैसे a इक्वल टू ये और b इक्वल टू ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, हाँ इक्वल है कि नहीं, कोई चीज रिपीट हो रहा है तो उससे मतलब नहीं है, बताया था ना, ठीक। क्लियर है, क्लियर क्लियर चीज, इसकी कंफ्यूजन हो सकता है, राइट। यस। हाँ। तो क्या क्वेश्चन कहा गया, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट, है ना, इफ एनी, गिव रीजन, की रीजन क्या है, पहला क्या है, इक्वल सेट निकालना है, पेयर निकालना, कौन कौन से इक्वल सेट है, टोटल कितने सेट दिए गए, पांच दिए गए, एबीसीडी के। पहले सेट में कितने एलिमेंट बोलो, सिर्फ जीरो है। दूसरे में कितने हैं, ऐसा नंबर जो एक्स के यहाँ 15 से बड़ा हो कहा गया है, और 5 से छोटा, ठीक। तो अब बताओ, 5 से बड़ा कहा गया तो इसमें 6 7 8 सारे होंगे नहीं होंगे, बोलो कहाँ तक का होंगे, 14 तक होंगे नहीं होंगे, पहले में जीरो है, यस सर। दूसरे में कितना, 6 से 14 तक का। थर्ड में कितने हैं, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 5 है कि नहीं बोलो, यस सर। और चौथे में कितना हो गया, 5। एक्स इक्वल टू 25। तो 5 नहीं बोलेंगे, दो वैल्यू है ना, एक प्लस 5 और प्लस। दूसरा क्या कहा यस गया सर। है, प्लस 5 और माइनस 5, ठीक। नेक्स्ट कहा गया, एक्स इंटीग्रल है और पॉजिटिव रूट किसके लेना है, ध्यान रखना, कौन सा रूट लेना है इसके, पॉजिटिव रूट।
इस इक्वेशन के तो चलो सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0 है। इसके रूट्स निकालने हैं, कितना हो जाएगा बता दो। तो 15 है, 5 - 3। तो फैक्टर करते हैं एक्स स्क्वायर। हाँ क्या 5। बोले हो, इसको 5 - 3 में तोड़ फाइव लेंगे। एक्स माइनस 3x, ये होगा नहीं होगा, नहीं यस ये सर। नहीं होगा, -5x ना, राइट, -5x माइनस प्लस और 3x। +3x -15 इक्वल टू 0। 5। एक्स कॉमन लेंगे, x -5, और नेक्स्ट वर्ड में क्या कॉमन लेंगे, -3 कॉमन लेंगे, राइट, -3 की यस सर। +3 से प्लस तो क्या हो 3। जाएगा, x-5 इक्वल टू 0। तो x-5 दूसरे रकम में क्या होगी, x x प्लस प्लस 3। 3। तो इसमें से कौन सा लेना है, x की वैल्यू क्या लेनी है, से 5। x की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही -3 और दूसरी आ रही +5, राइट। तो इसमें से एक में क्या लेना है, पॉजिटिव पार्ट। क्या कहा गया, इंटीग्रल हो, जो इंटीजर हो, इंटीजर कौन सा बोलते हैं कि 1 2 3 4 5 7 है, कंप्लीट नंबर हो, इंटीजर हो और पॉजिटिव रूट लेना है, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5, क्लियर है। तो इसमें जो वैल्यू है ये -3, ये कट जाएगी और ये होगी, क्लियर है। अब बता दो, ए में 0 है, बी में 6 से 14 तक का है, सी में 5 है, डी में +5 -5 है और ई में 5 है। तो बताए कौन सा सेट इक्वल है, बोलो। जो ई सेट है वो क्या हो जाएगा फिर, 5। तो कौन कौन सा इक्वल होगा बोलो, सेट सी और सी सेट ई, डी और क्लियर है। ई। अच्छा सी और ई। हाँ डी नहीं होगा ध्यान रखना, क्योंकि डी में कितनी डी में वैल्यू, भी तो +5 -5 दो है, +5 है। क्लियर है, कोई डाउट। हाँ सर। नेक्स्ट कह रहा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर, क्या कह रहा है, इक्वली है, राइट, और जस्टिफाई कर लेते हैं सबको। तो क्या कहा गया, एक्स इज अ सेट ऑफ लेटर, किसमें है, इन एलॉय में, तो कहा गया है, एलॉय में कहा गया है। और बी में क्या है, गया सेट्स ऑफ लेटर क्या है, लॉयल है, ठीक। तो चलो देख लेते हैं। अगर बता ए का सेट बनाएंगे तो क्या क्या बनेगा बोलो, ए आएगा, एल आएगा, ओ और वाई, राइट। और बी की बात की जाए क्या आएगा, एल आएगा, एल ओ ओ वाई वाई ए। ए, एल तो लिख चुका है ना। अब बता दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है, यस सर। ए इक्वल टू बी, क्लियर है, ठीक। सेट एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या करें, एन बिलोंग टू जेड। अब बताओ ये जो जेड लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, जो जेड है वो मतलब क्या हुआ बोलो, जेड का मतलब क्या होता है बताओ, ऊपर बताए थे, इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर। और कहा गया है एन स्क्वायर <4 कहा गया है। तो अगर इक्वल टू भी लगा है तो एन के लिए क्या क्या होंगे बोलो, ए 1 स्क्वायर में 2 कौन सी 3 वैल्यू होंगी, 4। 4। नहीं देखो, एन स्क्वायर इक्वल टू कितना कहा गया है, <4 कहा गया है, ठीक। 1 2 3 और 4। नंबर क्या बिलोंग करता है, एन। डिस्टेंस किसकी बात कर रहे हैं, देखो तुम्हें समझना पड़ेगा। देखो कि यहाँ सेट किस नंबर की बात कर रहा है, एन की बात कर रहा है कि एन स्क्वायर की बात कर रहा है, एन की बात कर रहा है, राइट। जो एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, एन है, एन क्या है, जेड है, जेड मतलब कि कोई भी इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4, राइट, है कि नहीं। लेकिन क्या कहा गया है कि एन स्क्वायर किससे छोटा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए, कहा गया है एन स्क्वायर। अच्छा तो अगर एन स्क्वायर 4 से या तो इक्वल टू 4 हो तो एन कितना हो जाएगा बोलो, 1 2। 2 होगा ना, यस सर। ठीक। अच्छा इसमें प्लस माइनस दोनों आएंगे नहीं आएंगे बोलो, यस सर। दोनों आएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि एन की वैल्यू कहाँ से होनी चाहिए, -2 से लेके इक्वल टू +2 पहुंच चाहिए नीचे बोलो। तो जो ए सेट होगा वो क्या होगा, -2 -1 0 1 और 2, क्लियर है, क्लियर बोलो। यस सर। अब बी में क्या कहा गया है, सेट बी इक्वल टू 1 2 है,
अब बता दो b इक्वल टू क्या है, 1,2 है। तो अब बता दो क्या जो जीरो है, अच्छा कौन कौन सा मैच कर रहे हैं बोलो, क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है क्या बोलो। यस सर। हम्म, कहाँ है, सर वन ए के टू सारे दोनों का एलिमेंट बी है। में कहाँ है, अच्छा बी के हैं। ए के सारे बी में है क्या, नहीं इक्वल कब होते हैं, जब ए के सारे बी में हो और बी के सारे ए में हो, बोलो। यस सर। हम्म, यही तो नहीं होता बोलो, कुछ और होता है। नो सर। यही होता है ना कि ए के सारे एलिमेंट बी में हो। तो यहाँ पे तो क्या है, ए का जो एलिमेंट है क्या, -2, ये बिलोंग करता है क्या बी से बोलो, ये ए तो बिलोंग करता है -2, लेकिन जो -2 है वो नहीं बिलोंग करता है किसमें से, बी से बोलो। क्लियर है कि क्लियर है ये चीज, -2 नहीं है बोलो, -2 नहीं है, -1 नहीं है, जीरो भी नहीं है, है? तो अगर तुमने यहाँ पे क्या किया, -2 -1 जीरो, ये तीनों सेट बी में नहीं है बोलो, है कि नहीं बोलो, नहीं है। तो अगर इसमें से तुम्हें कोई भी एक बता दे कि जो ए में है और बी में नहीं है, तो हो जाएगा इक्वल नहीं। क्लियर है, कोई भी आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पे क्या लिया गया है, जीरो को लिया गया, राइट, कि जीरो ए में है और जीरो बी में नहीं है। तो ऐसे कोई जरूरी नहीं कि आप जीरो ही लो, आप कोई भी ले सकते हो, -2 -1 जीरो। क्लियर है, कोई डाउट। नो सर। नेक्स्ट क्या करा, विच आर द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ द एक्सरसाइज 1.2। क्या कहा गया है, जो नल सेट के हैं, नल सेट क्या होता है, जिनमें कुछ ना हो, मतलब सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ठीक, जो डिविजिबल बाय टू से, ऐसा कोई हो सकता है क्या कि नंबर ऑड हो और डिवाइड बाय टू हो, क्या पॉसिबल, कुछ नहीं है, ये होना चाहिए ना डिवाइड होने के लिए, राइट। यस सर। तो ये क्या होगा, नल होगा। सेट, अरे हाँ नल सेट वही होगा। नल सेट होगा। नेक्स्ट का सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर है क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या कि नो वो सर। नंबर इवन भी हो प्राइम भी हो, ऐसा पॉसिबल है क्या, यस सर है। कौन सा, सर टू। वेरी गुड, ठीक। तो अगर टू आ रहा है इसका, राइट, तो ये नल है क्या बोलो, नो सर। ये तो है और ये नहीं है। क्लियर है, नेक्स्ट क्या यस गया, अब देखो ये क्वेश्चन करने के लिए तो बेसिक पता होना चाहिए ना कि इवन ऑड क्या होते हैं, नेचुरल क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, है कि नहीं। अब क्या है, थर्ड को एक्स इज ए नेचुरल नंबर, जो कहा गया है एक ऐसा नेचुरल नंबर कहा गया है, जो 5 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो, बोलो। सिक्स। हम्म, 6। हम्म, अच्छा 5 से छोटा हो, 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, अच्छा। ध्यान से पढ़ना। नो सर नहीं। हम्म, हो गए नल। तो ये नहीं होगा ये नल सेक्शन। नेक्स्ट कहा गया कि y इज अ पॉइंट है जो कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। क्या कह रहा है, एक कॉमन पॉइंट हो सकता है क्या, अगर मान लो नो दो सर। पैरेलल लाइन हो ये और ये, तो क्या इनमें कोई कॉमन पॉइंट होगा, नो सर नहीं नहीं। होगा, नहीं। तो ये क्या है, नल सेट है कि नहीं बोलो। क्लियर, यस सर। नेक्स्ट कहा गया है कि सेट करना है जो फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो पहला क्या है, सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, बोलो। फाइनाइट। फाइनाइट, नेक्स्ट क्या है, 1 2 3 डैश 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 डैश, है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, नेक्स्ट फाइनाइट। फाइनाइट, नेक्स्ट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, नेक्स्ट फाइनाइट। सेट ऑफ प्राइम नंबर जो लेस देन 19 लेस देन, हाँ तो फाइनाइट हो गया। क्लियर है, नेक्स्ट है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट कहा गया है। तो सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्सिस, सेट ऑफ लाइन कहा गया इनफाइनाइट। जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, कितने होंगे ये, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, फाइनाइट। इनफाइनाइट, तो फाइनाइट। फाइनाइट, हाँ। नेक्स्ट क्या गया, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, वेरी गुड। नेक्स्ट सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। सेट ऑफ
सेट ऑफ सर्कल जो पास करते हैं ओरिजिन से। सर इनफाइनाइट। इन द फॉलोइंग सेट्स स्टेट करने की ए इक्वल टू बी है कि नहीं, तो हो जाएगा, बोलो। यस सर। पहला है कि नहीं, बोलो। है। है, इक्वल है, राइट। दूसरा वाला, दूसरा सेट इक्वल है कि नहीं है। कितना टाइम लग रहा है? हम्म? अरे दूसरे वाले फोर चेक करो, पहला बार फोर, पहले क्या फोर है, क्या दूसरे में फोर है कि नहीं है। एट है, एट है। ट्वेल्व है, ट्वेल्व नहीं है, राइट। दिख रहा है, ये हमें एक एक चेक करना पड़ेगा सही को। तो ट्वेल्व है उसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा ना इक्वल टू। क्लियर है? इसको कैसे इसको लिखोगे, कि जो ट्वेल्व है वो बिलोंग टू ए सेट, एंड ट्वेल्व नॉट बिलोंग टू बी सेट, सो ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 2 4 6 8 10। की वजह क्या है, एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर जो लेस देन 10 हो, तो ये भी इक्वल है, इक्वल है। नेक्स्ट क्या है, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। अब बता क्या मल्टीपल ऑफ 10 है क्या, बी वाला नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि इसमें जो 15 है वो बिलोंग करता है बी सेट से, ठीक। और जो 15 है वो नॉट बिलोंग टू सेट ए, तो क्या हो जाएगा, सो ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, पूछ रहे हैं कि इक्वल है कि नहीं। ए क्या है, 2 3, बी क्या है, एक्स इज सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। तो अगर इसके फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x+2 और दूसरे में x+3। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 और -3। तो इक्वल है क्या, नहीं है, क्योंकि एक में क्या है, ए में 2 3 है, दूसरे में क्या है, -2 -3 कहा गया है। तो ये है क्या, नो, ये नहीं है। नेक्स्ट क्या है, एक कह रहे हैं एक्स इज लेटर इन द वर्ड फॉलो में, तो सारे मैच कर रहे हैं क्या, एफ ओ, हाँ सारे मैच कर रहे हैं। तो दूसरा क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट करना है कि इक्वल सेट कौन कौन से हैं, तो ये आप कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट कहता है सबसेट। सबसेट क्या होते हैं, सबसेट मान लो कि कोई एक सेट, ये तो हम पहले बता चुके हैं, एक सेट का सेट क्या होता है, कि कोई सेट है उसमें कुछ एलिमेंट है, राइट। 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी लिखो, 10 11, और इसी में से कोई दूसरा सेट बना दो, इसी में से कोई एक दूसरा सेट बना दो, छोटे छोटे। जैसे इसमें से मान लो 2 4 ले लिए, अगला क्या बना दिए, सिर्फ 4 बना दिए, अगला क्या बना दिए, 10 11 12 है। तो ये मान लो एक मेन सेट है ये, और इसी से आपने 3 सेट बना दिए सबसेट। तो ये एबीसी क्या हो गए, सबसेट हो गए हैं, क्या हो गए हैं, सबसेट। तो उसे लिखते कैसे हैं, ए सबसेट एम। ए क्या है, ये सबसेट, और एम क्या है, ये सुपरसेट, क्योंकि सारे इसी से आ रहे हैं। अगर इसको लिखना हो तो ये क्या, इसको लिखते हैं ए सबसेट एम, एम सेट। इसको ऐसे लिखते हैं, एम क्या है, सुपरसेट है, और ए। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान रखना क्या, कि अगर सबसेट को बना रहे हैं तो सबसे छोटा होता है हमेशा। तो जैसे बना हुआ, इसमें देखो खुला नहीं, इसमें 2 पॉइंट इधर है,
तो जो सबसेट है वो इस साइड रहेगा, और सुपर सेट किधर रहेगा, इस साइड रहेगा। क्या रहेगा, सुपर सेट। क्लियर, ठीक है। और ये हमने पहले बता दिया है कि सबसेट इक्वल क्या होते हैं, कि अगर एक एलिमेंट बी में हो, ए, और बी सबसेट ए में हो, तो उससे क्या कहते हैं, दोनों सेट इक्वल होंगे। ठीक है, ओके। यहाँ तक सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल ध्यान रखो। ये एक सिंबल क्या होता है, ये होता है टू इम्प्लीकेशन के लिए, ठीक। और इसको रीड कैसे करते हैं, इफ एंड ओनली इफ। शॉर्ट फॉर्म में से कैसे लिखते हैं, आई डबल एफ इफ। क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, वैसे लिख देंगे आई डबल एफ, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये टू वे सिम्प्लीकेशन है, इफ एंड ओनली इफ यही कंडीशन। ठीक है, एक चीज और समझो, कि जो कोई सेट है वो खुद का सबसेट होता है, ठीक। और जो फाई है वो भी क्या होता है, सबसेट ऑफ ए होता है। फाई हर एक सबसेट में मिलेगा, हर एक सेट का होता है सबसेट। ठीक है, ओके। तो आइए चलिए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं कुछ। ठीक है, जैसे क्या कह रहा है, एग्जांपल देखिए, श्योर। मान लीजिए कि दो सेट हैं, ठीक। ए सबसेट बी है, और दोनों बराबर नहीं है, तो उससे क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। तो ए को क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट, जब इक्वल ना हो। अगर इक्वल हो तो उससे बोलेंगे सबसेट। और बी को क्या कहते हैं, सुपर सेट ऑफ ए। ये ठीक है, ओके। अच्छा, कोई ऐसा सेट जिसमें क्या हो, सिर्फ वन एलिमेंट हो, उससे क्या कहते हैं, सिंगल डॉन सेट। चलिए आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल। कंसीडर सेट, कुछ सेट दिए गए हैं, ठीक। पहला दिया गया फाइव, फिर ए, बी और सी। तो हमें क्या करना है, इंसर्ट करना सिंबल को, ठीक, कि उस सेट में है कि नहीं। अब बताओ फाइव में क्या लगेगा, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, ये फर्स्ट मान लो इसको, और इसको सेकंड मान लो। कलर चेंज कर देते हैं, देखो तो। हेलो, फाइव, एक रेड सिंबल, एक ग्रीन कलर का है। बताओ फर्स्ट में क्या आएगा, फाइव तो सब में होता है, सब सेट में। तो यहाँ पे क्या होगा, ए कहा बी में, ठीक। क्या ए की जो एलिमेंट है सारे वो बी में है, क्या बोलो। हम्म? नहीं है, तो ये क्या होगा, नहीं है, तो नो ये ऐसे। थर्ड चेक करो, क्या ए के सारे एलिमेंट सी में है क्या, वन थ्री है, तो ये होगा राइट। क्या बी के सारे एलिमेंट सी में है क्या, वन फाइव नाइन, वन फाइव नाइन है, तो ये भी होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल 10। मान लो सेट दिया गया ए, जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू लिखा और बी में लिखा ए, बी, सी, डी। अब बता दो क्या इसमें ए जो सबसेट है, बी का है क्या, जो ए है वो सबसेट बी का है क्या, नहीं है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है क्या, नहीं है, नो। क्या बोलो, ए के सारे एलिमेंट बी में है क्या, बोलो। ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं, तो नहीं है, ठीक। अब बताओ क्या बी एक सबसेट है ए का, क्या बी के सारे एलिमेंट है क्या ए में, नहीं है। बी के सारे एलिमेंट ए में है क्या, नहीं है। तो क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर, सारे एलिमेंट। सर। नेक्स्ट क्या करें कि लेट ए, नेक्स्ट क्या करें कि मान लो कि ए बी सी थ्री सेट दिए गए हैं। ए बिलोंग करता है बी से, दिख रहा है, ये बिलोंग का है। और बी क्या है,
सबसेट है सी का। तो क्या पूछा, इज इट ट्रू दैट ए सबसेट हो सी का, बोलो। हम्म, आप बताना। यहाँ पे जो लिखा है ठीक, कि ए बिलोंग करता है बी से। बिलोंग का मतलब है कि यू उसके अंदर आता है, नहीं बोलो, उसके अंदर आता है ना। हम्म, यस सर। हम्म। तो मान लो कि हमने ए में क्या लिया, सिर्फ वन ले लिया है, मान लो एग्जाम्पल है, इसका ए है। और बी में क्या हमारा लिया है, वन टू है। तो ए के जो है वो बी के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। आ रहा है। और बी के सारे यूनिट्स में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे ए बिलोंग टू बी है, राइट। लेकिन क्या बी सेट है सी का, क्या बोलो, क्या बी के सारे यूनिट्स सी में है क्या, बोलो। बी के सारे यूनिट्स सी नो में है सर। ना, नहीं है। जो क्वेश्चन में दिया गया ना, बी बिलोंग टू यस। सी है। लेकिन क्या ए के सारे यूनिट्स सी में है क्या। यस सर। हम्म, यस सर है। है। क्यों है, अच्छा एक बात बता दो। देखो, ये थोड़ा खट क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझो बात को क्या कह रहे हैं। ए में हम लोगों ने क्या लिए, एक सेट है, बोलो। देखो, ए क्या है, ए है। देखो बताते हैं, ये मान लो एक ए है, ये बी है, और सी है, समझो बात को। यही गलती होती है क्वेश्चन न समझने में। ए में हम लोगों ने क्या मान लिया, बोलो, इस सेट में क्या मान लिया, बोलो। वन मान लिया है। हम्म। अब क्या कर रहा है, ए बिलोंग टू बी है, मतलब क्या हुआ, ए के एलिमेंट जो है किसमें दिए गए हैं, बी में। अच्छा बता दो, ये जो हम सिंबल लगाते हैं ये वाला, ये बिलोंग टू का होता है, क्या बोलो। यस सर। तो मतलब क्या हुआ, जो अगर लिखा है कि ए, अच्छा बात बताना, अगर लिखा है कि टू बिलोंग टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या करें कि जो बी सेट है उसमें कहीं ना कहीं टू आ रहा है कि नहीं यार, बोलो। यस सर। और भी कुछ हो सकता है, यही कि नहीं, बोलो। अगर कहा जाए कि इसमें ए लिखा है, बिलोंग टू बी है, तो मतलब कि इसमें कहीं ए भी आ रहा होगा, बोलो। आ रहा है, यस सर। बोलो। अच्छा लिखा जाए कि ए सेट है जो बिलोंग करता है सेट बी से, मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर अब जो आया है वो क्या है, वो सेट आया है, क्या आया है, क्या है, सेट। और सेट को कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर। क्लियर है, बोलो, बोलो, ये क्लियर है, क्लियर, बोलो। तो यहाँ पे बाकी सब जो हमने एलिमेंट लिया, राइट, और जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये सेट को ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, बोलो। सेट ले रहे हैं, ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, पूरा पूरा सेट लिया है, ये सेट क्या है, ये सेट, बोलो, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। यस सर। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए सेट किसके अंदर आ रहा है, बिलोंग करता है बी के। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी के अंदर क्या आ जाएगा, पूरा वन। पूरा ए सेट आएगा, वन नहीं, इसके एलिमेंट नहीं आएगा, नहीं समझे। ये पूरा का पूरा यहाँ चला जाएगा, क्लियर है। मतलब कि इस सेट के अंदर एक दूसरा सेट है, ये इसका मेंबर बन गया, बोलो। क्लियर है, क्लियर, बोलो। यस सर। अभी तक क्या गलती कर रहे थे हम, इसके अंदर बी सेट के अंदर क्या ले रहे थे, सिर्फ वन ले रहे थे, राइट, मेंबर को, एलिमेंट ले रहे थे ना। यस सर। हम्म, तो वो गलत हो रहा था, समझ में आया कि नहीं आया। अब इसमें कुछ और चीज भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, होंगी, बोलो, क्लियर। यस सर। कोई डाउट। नो सर। अच्छा, और क्या कहा गया है, बी सबसेट है सी का, क्या है, बी क्या है, सबसेट है। अच्छा, कोई किसी का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी के सारे एलिमेंट किसमें है, बोलो।
बी के जो सारे एलिमेंट हैं, एलिमेंट अंदर वाले का ये चीज, ये सारे के सारे किसमें होने चाहिए? सी में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बोलो? तो सी में क्या यस क्या आ सर। जाएगा? जो बी के अंदर है, तो बी के अंदर क्या आएगा? वन। जो ब्लू कलर से लाइन खींची है वो आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? वन एक सेट आ जाएगा, और कुछ और जो बी के अंदर होंगे वो आएंगे नहीं आएंगे? बोलो, होगा? अच्छा, यहाँ जो बी है वो सबसेट है सी का, तो ऐसा हो सकता है कि सी में कुछ और चीजें हो? बोलो, हो सकती है नहीं हो सकती? बोलो, ये चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, जो यस स्टेट बना सर। वो समझ में आया कि नहीं आया, जो क्वेश्चन में कह रहा है? सर ये बी से सी वाला थोड़ा फिर बता दीजिए। अच्छा, क्वेश्चन में क्या लिखा है पहले समझो, क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में क्या लिखा है कि बी है वो सबसेट है, सबसेट का सिंबल है सी है, राइट? कंफ्यूजन हो रहा है, रुको तो। बी क्या है? एक सेट है, और सी क्या है? सेट है, ठीक। बी क्या कर रहा है? सबसेट है, क्या कर रहा है? सबसेट। तो सबसेट मतलब क्या होता है कि उसके अंदर सी है कि नहीं? बोलो, मतलब कि सी क्या है यहाँ पे? ये बी क्या है? बोलो, सबसेट। तो सी क्या है? सुपरसेट है कि नहीं? बोलो। यस सर। तो अब बता दो, अगर बी के सारे एलिमेंट सी में है, ठीक, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि सी में कुछ और भी हो। इसका मतलब क्या हुआ जो मैंने लिखा है ये चीज, इसका मतलब यही तो हुआ ना। सिर्फ ये मतलब इससे निकलता है कि बी के सारे सी में है कि नहीं? बोलो, और कुछ निकलता है क्या? इसका यही तो मतलब है कि बी के सारे एलिमेंट सी में है कि नहीं? बोलो, नहीं आ रहा है? मतलब समझिए, ठीक, बी सबसेट, इसका मतलब क्या हुआ कि बी के सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, बी के जो ऑल एलिमेंट हैं वो किसमें है? वो रिसाइड इन सी में। बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलो, ये मतलब हो यस ही नहीं सर। वो? बोलो, यस सर। इस लाइन से क्या लग रहा है कि बी के सारे सी में है, ठीक। तो ये हम कह सकते हैं ना कि बी के सारे सी में है, तो सी में कुछ और भी तो हो सकते, नहीं हो सकते हैं? यस सर। नहीं हो सकते हैं? होंगे। तो वही हमने माना है, क्लियर? अब देखो, हमने पहला शब्द में क्या, इफ ए मेंबर किसका? बी का है। अब देखो, ए जो मेंबर है वो किसका है? यहाँ पे ए मेंबर है, क्या है? किसका है? बी का। तो ये क्या है? मेंबर मतलब क्या होता है? मेंबर मतलब होता है कि उसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, बोलो। अच्छा, एक बात यस समझो, सर। दो चीज कंफ्यूजन हो सकता है, मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर लिखा है क्या, लिखा है ए, ठीक, ये क्या एक मेंबर है? बोलो, ये बिलोंग कर रहा है किसी सेट पी में, क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि पी के सेट के अंदर ये क्या है? ऊपर वाला क्या सेट है? ये क्या है? मेंबर है, फिर एलिमेंट, क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि ए के पी के अंदर ए है कि नहीं? बोलो, यस सर। बोलो, इसका मतलब ये तो हुआ नहीं हुआ कि पी इक्वल टू क्या होगा? ए इसके अंदर होगा, राइट? और भी कुछ हो सकता है, डजेंट मैटर, बट इसका मतलब तो यही ना। बोलो, बोलो। यस सर। तो जनरली हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं किस लिए होता है? बिलोंग टू, राइट? यहाँ पे ए बिलोंग टू। बिलोंग कर रहा है, बट क्वेश्चन में क्या कर दिया? यहाँ पे कैपिटल लिख दिया है। क्या लिख दिया है? कैपिटल ए। कैपिटल ए का मतलब क्या होता है? वो मेंबर होता है कि सेट होता है? बोलो, बोलो। ये क्या मेंबर है, और ये क्या है? सेट है, राइट? सेट है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा पी वाला, कि पी के अंदर क्या आएगा? कोई एक सेट आएगा, वो सेट क्या है? एज ए मेंबर आएगा। बोलो, क्लियर है कि क्लियर? बोलो चीज,
तो पूरा सेट मेंबर की तरह आ जाएगा। हाँ अभी समझा है। अब जाके यस पकड़े सर। हो, बोलो क्लियर है। यस सर। और ए सेट क्या है? अगर ये ए कोई सेट है तो इसके अंदर फिर ब्रैकेट लगे नहीं लगे बोलो? क्योंकि सेट को हम कैसे लिखते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर। यस। क्लियर है, यहाँ कुछ भी हो, ये पूरा पूरा सेट क्या है जो मैंने लिखा है, ये पूरा ए। क्लियर है। देखो मैंने बी में तो वही तो लिखा है, देखो ये चीज देखो। क्लियर। यस सर। हम्म। अभी क्लियर हो कि नहीं हो? अच्छा, यस। ये उसका मेंबर तो यहाँ पे कुछ हो भी हो सकते नहीं हो सकते बोलो? यस सर। हाँ, वो बी के है लेकिन। क्लियर। अभी क्लियर है। यस सर। हम्म। तो अब क्या कह रहा है, जो जो हमने लिया, तो क्या कह रहा है, इज इट ट्रू दैट, ठीक, कि क्या ए वो सबसेट है सी का, पूछ रहा है। सबसेट मतलब क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट किसमें हो, सारे एलिमेंट इसमें तीन है। सी में हो, ए के सारे एलिमेंट। अच्छा सी क्या था, आप बता दो, क्या ए के सारे एलिमेंट सी में है कि नहीं बोलो? यस सर है। हम्म, है। अच्छा एक बार बता दो, नहीं है। तो क्यों वन, इसमें भी वन ही एलिमेंट है, उसमें भी वन है। यही वो गलती कर रहे हो कि ए के सारे एलिमेंट, तो ए के अंदर क्या है बोलो? समझो बात को, इसका मतलब क्या, सबसेट अंदर क्या होता है, उसके सारे एलिमेंट हो ना, बोलो। तो वन एलिमेंट ही देखो तो है ए का। ए, अच्छा पूछा क्या गया, ए बिलोंग टू, समझाता हूँ देखो यहाँ पे। क्या कह रहा है कि ए क्या सबसेट है, सी के जी कह रहा है बोलो, ये कह रहा है। तो क्या देखो जो बनाया है, क्या ऐसा ए के अंदर कौन सा एलिमेंट बोलो? ए के अंदर कौन सा एलिमेंट है हमने माना है, वन। क्या सी के अंदर वन आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो? यस सर आता है। कहाँ आ रहा है? सी सर के बी। अंदर पूरा पूरा सेट आ रहा है, सेट आ रहा है, समझो बात को। तो सर उस एज ए सेट का एलिमेंट नहीं मेंबर। आ रहा है वो। ध्यान दो, ये जो वन है ये क्या लिखा है, सी के अंदर ये पूरा पूरा क्या है ये, इसको बोलेंगे एज ए एलिमेंट। क्लियर है। तो सी के लिए एलिमेंट क्या होगा, पूरा पूरा सेट हो जाएगा। यस सर। अभी क्लियर। अगर यहाँ पे वन होता तो कहते कि ई सेट है सी का, लेकिन यहाँ सर पे ए नहीं मतलब। है। हाँ सर बोलो। मतलब अगर बिलोंग टू का साइन होगा तो केवल जो मतलब एलिमेंट होगा वो जाएगा, और अगर सबसेट वाला साइन आएगा तो फिर पूरा तो सेट पूरा ही। पूरा सेट। हाँ यस अभी तो सर। मैंने बताया कि नहीं बताया बोलो? हम्म। यस सर। आप बता दो इसका आंसर क्या होगा, नो होगा नहीं होगा बोलो? ये जो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। तो ये जो अच्छा है, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, राइट। और इंपॉर्टेंट लो, क्लियर है। यस सर। क्योंकि अगर ये आए तो बच्चे उससे गलत कर दें। क्लियर है। यस सर। यहाँ से कोई डाउट? हम्म। नो सर। ओके, नेक्स्ट क्या देखते हैं, सबसेट ऑफ रियल नंबर। क्या कहा गया, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो हमें पता होना चाहिए होता क्या, राइट। आर में क्या, एन नेचुरल में क्या होता है, 1 2 3 4 5। इंटीजर में क्या होता है, सारे माइनस, 0 1 2 3 4। ध्यान रखो एन में सारे पॉजिटिव दिख रहे हैं, ठीक है, जीरो नहीं है। इसमें क्या है, पॉजिटिव भी है, जीरो भी और नेगेटिव भी, बोलो है कि नहीं? क्लियर है। और रेशनल में क्या होते हैं, पी वाई के फॉर्म में होते हैं, जहां पे क्यू क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, क्या है, इंटीजर होते हैं। क्लियर है। यस सर। ठीक है। हम्म। अच्छा ऐसे देखो, जिसको हम क्या रीड करते हैं, क्यू, अच्छा क्यू क्या है,
क्यू इज अ सेट ऑफ ऑल द नंबर। किसकी बात कहें? अच्छा, रेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं? क्यों? क्यों से। किससे? क्यों से। क्यू क्या है? सेट ऑफ ऑल नंबर। रेशनल में क्यू क्या है? रेशनल में उसको कैसे लिखते हैं? पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं राइट। अगर पी बाई क्यू यहाँ पे जो स्मॉल क्यू है वो क्या जीरो होना चाहिए क्या? डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए राइट। क्लियर है? यस सर। हम्म। तो अगर कहा जाए ये रेशनल नंबर है, और सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होगा जिसको हम कैसे लिखते हैं? ये क्या है? जो क्यू क्या है वो रेशनल है राइट। रेशनल है। और इरेशनल क्या होते हैं? इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से कैसे लिखते हैं? इससे। ठीक। इसमें क्या आएंगे हैं? अंडर रूट। टी के अंदर क्या आएगा? हाँ, एक अंडर ऐसा रूट सेट। 5। नहीं, जो क्या हो सारे रियल नंबर हो, क्या हो? रियल नंबर हो, और लेकिन क्या ना हो, जो रेशनल ना हो। अच्छा, इरेशनल क्या होंगे? जो रेशनल ना हो बोलो। यस ये सर। तो है बात। तो वो सभी नंबर कौन से जो रेशनल तो हो, रियल तो हो मतलब, लेकिन क्या हो, रेशनल ना हो। क्लियर है कि नहीं? क्लियर बोलो चीज। यस सर। इससे क्या बोल सकते हैं? ऑल रियल नंबर दैट आर नॉट रेशनल। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? जैसे √2 √5 5। क्लियर है? यस सर। ये क्लियर है? हम्म। तो कभी कभी क्या है, ये रिलेशन पूछ सकती है कौन किसका सेट है। तो अगर आपको बेसिक पता रहेंगे राइट, कि नेचुरल नंबर क्या है, जो इंटीजर क्या है, क्यों क्या है कि नहीं, तो ये देख रहे हैं, ये आपको मेमोराइज होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करने। क्लियर है? पहला क्लियर है बोलो। एन के जी। सारे में 1 2 3 4 है कि नहीं? जेड में क्या है अच्छा मैं देखो इसको थोड़ा अगर इलाबोरेट करें तो क्या आता है बोलो। एन बिलोंग टू जेड सेट, सब सेट। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि एन में क्या है? सारे पॉजिटिव हैं। जेड में क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो है कि नहीं? तीनों है। और क्यू में क्या आ गए? रेशनल मतलब कि जो पॉइंट वाले मतलब ये भी रहेगा पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, और क्या आ जाएंगे? डेसिमल। ठीक। जो किस फॉर्म में हो बेसिकली? पी वाई क्यू फॉर्म में, रिपीटेटिव ना हो राइट। है कि नहीं? क्लियर है? हम्म। और यस सर। जो ये नंबर है क्यू, ठीक, क्लियर हो गया। दूसरा सेट देखो क्या कह रहा है, क्यू सबसेट आर का। आर क्या है? रियल सेट है, क्योंकि इसमें क्या आ गया? पॉजिटिव, नेगेटिव। क्यू में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो जीरो। डेसिमल। और डेसिमल में कौन कौन से? जो पी बाई क्यू फॉर्म में हो राइट। और आर में क्या होंगे? वो सभी आ जाएंगे, रिपीटेटिव होंगे। है कि नहीं? जो कभी यस। खत्म ही ना हो। जैसे पी वाई क्यू एक बार खत्म हो जाएंगे, नहीं खत्म हो जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन आर में क्या है? वो कभी खत्म नहीं होंगे। क्लियर है? यस सर। फिर एक क्या लिखना है? जो टी है ना, वो भी किससे बिलोंग करता है? आर वो से। तो आर से हो गई। क्योंकि ये क्या रेशनल है, और ये क्या है? इरेशनल है बोलो। यस। क्लियर? ये क्या है? रेशनल है, और ये क्या है? इरेशनल है। क्योंकि रियल नंबर तो सारे आ जाएंगे ना, है कि नहीं? यस। और ध्यान रखना, ठीक, क्या जो लिखा है नेक्स्ट, एन मतलब नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर टी के अंदर आएगा क्या? नो सर। नहीं आएगा ना, है कि नहीं? क्योंकि टीम में क्या है, तुम्हारे डेसिमल ले आएंगे, और नेचुरल में तुम्हारा डेसिमल आएगा क्या? नहीं आएगा। नो वो तो सारे सर। पॉजिटिव नंबर है, 1 2 3 4। क्लियर? यस सर। क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ पॉजिटिव हो, और इस टीम में क्या हो गया बोलो? पॉजिटिव, नेगेटिव, है है कि नहीं? और कौन से? डेसिमल, है कि नहीं? रिपीट वाले जो कभी ना। क्लियर है? सर क्लियर? एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। तो जैसे इसमें ऊपर साइड सबसे नेचुरल नंबर
सबसेट उसका जेड का था, वो हाँ इंटीजर, और हाँ, इंटीजर सबसेट उसका रेशनल क्यू का नंबर है। का। हाँ, तो नेचुरल नंबर सबसेट वो होगा रेशनल नंबर के। रेशनल नंबर देखो, नेशनल में तुम्हारा जेड का भी होगा, क्यू का भी होगा। एक सेकंड है, थोड़ा गड़बड़ हो गया। हम्म, जो नेचुरल तुम्हारा जेड का भी होगा, और नेचुरल तुम्हारा क्यू का भी होगा, है कि नहीं? और नेचुरल तुम्हारा आर का भी होगा। तुम्हारा नेचुरल नंबर सबका होगा, लेकिन तुम्हारा जो और नेचुरल नंबर है सर, वो टी का नहीं होगा। पर उसमें भी तो जैसे नेचुरल नंबर में केवल प्लस है एलिमेंट, हाँ और जैसे आपने ऊपर बताया था उसमें क्यू में जाके प्लस माइनस और जीरो एक पूरा मतलब सेट जा रहा तो पूरा एलिमेंट हो जाता है, तो उसमें हाँ, नहीं होना चाहिए फिर। एक बार फिर से बोलना। ध्यान रखो, जैसे यहाँ आपने, पे जो सेट नहीं जा रहा है, यहाँ पे उसके सारे एलिमेंट की बात हो रही है उसके अंदर। नहीं जैसे आपने बताया था कि सबसेट होता है तो पूरा पूरा मतलब सेट चला जाता है एलिमेंट बन के। नहीं 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 नहीं। सबसेट में पूरा सेट नहीं आता है। सबसेट में क्या है कि उसके कुछ एलिमेंट इसमें रहेंगे, समझो बात को। ऊपर जो हम समझे कि ना, ऊपर में ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन दिया गया था कि तुम्हारा इसमें जो सेट बना हुआ है उसके तुम्हारा देखा ये लिखा है क्वेश्चन में, बिलोंग टू पूरा सेट कर दिए हैं। मेंबर ने देख सेट दे दिया गया था। एक मिनट फिर बताते हैं, मान लो देखो, नहीं क्लियर हो रहा तो मान, अच्छा ए स्मॉल ए क्या बोलो, ये क्या है? ये क्या एक मेंबर है, राइट? और ये बिलोंग कर रहा है पी सेट से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी के अंदर क्या आएगा? ये ए आएगा, और भी कुछ आएगा? बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस हम्म, ठीक। मेंबर, इसे बोलते हैं मेंबर ए बिलोंग टू सेट पी, क्लियर है? ध्यान रखो, ए क्या मेंबर है, पी क्या सेट है, क्लियर है? यहाँ पे क्या है, ये मेंबर है, और पी क्या है, सर। सेट है। ठीक। अब अगला देखो, अगला लिख रहा हूं मैं। अगर लिखा है ए सबसेट पी, ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये ए, ये एक सेट है, और ये क्या है, ये भी एक सेट है। ठीक। तो अब बता दो, अगर ए सेट है तो ए के अंदर कुछ ना कुछ होगा, नहीं होगा? बोलो। हम्म? यस सर। मान लो ए बी सी और भी कुछ होंगे, होंगे नहीं होंगे? होंगे। ठीक। और पी क्या हो जाएगा? मान लो सी डी तक लिए गए हैं, ठीक, और कुछ नहीं मान लो उसके अंदर। ठीक। और कहा गया है पी, ए सबसेट पी का, तो मतलब क्या हुआ, सबसेट इसको बोलते हैं। ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए के सारे एलिमेंट, यहाँ पे हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, सेट नहीं आएगा, समझो बात को। ए के सारे एलिमेंट किसमें आएंगे? ए बी सी डी वो होंगे, ठीक। और सर ये जो और चारों भी कुछ एलिमेंट, होंगे। हाँ, वो सर ये सारे जो किसमें एलिमेंट, होंगे? नहीं, हाँ ये हाँ। जो पी में एलिमेंट आए हैं ए बी सी डी, हम्म। इनको अलग अलग मतलब लिया जाएगा या एक साथ हैं तो एक साथ मतलब ए नहीं बी सी अलग, नहीं अलग 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 अलग, सारे एलिमेंट हो गए सारे। डी। नहीं समझे? और सर इस फिर मतलब इस तरह तो ऊपर वाला फिर यस होना चाहिए। तो देखो डिफरेंस मैं बता रहा हूँ कि ऊपर वाले में क्या सिर्फ एक मेंबर जा रहा है, समझे बात को। ऊपर में क्या है, ये मेंबर तो सिर्फ एक ही होगा ना, ओनली वन एलिमेंट। बोलो। यस और सर। इस सेट में क्या हो सकते हैं हम? मल्टीपल मेंबर हो सकते हैं। बोलो, अभी क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। क्या डाउट है? नहीं। क्लियर? अब हम लोग कहाँ थे, इस जगह पर थे, राइट? बताओ, इसमें क्या कोई डाउट था? नो सर। हम्म? नो सर।
हो गया। यस यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो नेचुरल नंबर है वो सिर्फ इरेशनल नंबर का नहीं होगा, बाकी सबका सेट होगा, वो सबसेट होगा। क्लियर है? यस हम्म। ओके। ओके। नेक्स्ट क्या आता है, इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर, है ना? ठीक। तो इसमें कुछ नहीं है, जो सबसेट है जो कि होता है उसमें लिमिट होती है, राइट? तो इतना सिंपल समझो, कुछ नहीं है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जब रिप्रेजेंट करना होता है कोई नंबर होता है, अगर रेंज की बात की जाए तो यहाँ पे होता है, एक होता है, ये दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं, मिडिल ब्रैकेट, राइट? ठीक है ना? इसे क्या बोलते हैं, लार्ज ब्रैकेट। इसे क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, राइट? स्मॉल ब्रैकेट। और इसे क्या बोलते हैं, लार्ज, राइट? तो स्मॉल मतलब क्या है कि वो नंबर नहीं आएगा, क्या है, नॉट इंक्लूड, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर? और लार्ज मतलब कि इसको इंक्लूड कर लेंगे। जैसे मान लो लिखा, क्या लिखा है, स्मॉल में लिखा है ए कॉमा बी, मतलब क्या हो कि ए से लेके बी तक का सारे, लेकिन ध्यान रखना ए और बी नहीं आएंगे, दिख रहा है ये? जब ए नहीं तो उसको उस जगह पे खाली कर देंगे, दिख रहा है? तो ए को दिख रहा है, खाली कर दिया, दिख रहा है, दिख रहा है ये? यस सर क्लियर है? अगला क्या है, इसमें ए और बी दोनों आ रहे हैं, दिख रहा है, लार्ज ब्रैकेट में। तो यहाँ देखो, ए को डार्क किया गया और बी को भी डार्क किया गया। क्लियर है? यस सर हम्म? फिर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, अब इसको समझ लेंगे। लिखा है ए बी, मतलब कि इसमें ए है और बी नहीं है। क्लियर है? देखो इसमें बी खाली यहाँ पे। क्लियर है? यस सर और इसमें ए खाली है, बी नहीं खाली, बी है। क्लियर है? जैसे मान लो यस एक नंबर कहा गया है, ठीक, मैं बात करता हूँ। हम्म, हमें कहाँ लेना है, 3 से 7 के बीच में करने बात करते हैं, ठीक है? 3 से 7 के बीच में अगर ऐसी बात की जाए, ठीक, तो क्या क्या आ जाए, इसके अंदर बोला हो जाएगा, 3 आएगा, क्या नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 5 6। अगर लिखा है ये, देखा है ऐसे, 3 7, मतलब क्या हुआ, 3 4 5 6 7। अगर लिखा है 3 नहीं है बट 7 है, दिख रहा है? तो 4 5 6 7। अगर कहा कि 3 है बट 7 नहीं है, 3 से ले लो, 4 5 6। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो अभी? यस सर कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है? नो सर ये रिप्रेजेंटेशन, इसको हम बहुत ज्यादा यूज यस करते हैं इसमें, सेल बिल्डर फॉर्म में। क्लियर है? यस सर ठीक है। ठीक है, पावर सेट हम लोगों ने ऑलरेडी पावर सेट देख लिया, राइट? और यूनिवर्सल भी देख लिया है। तो एक काम करिएगा, हमने सारे कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, तो आप ये जो एक्सरसाइज है, ये दिख रहा है 1.3 वाला, ठीक, ये आप लगाइएगा, नहीं आएगा तो उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, तो फिर आज क्लास यही वाइंड अप करते हैं।